स्पेसिफिकली पहले सारे अनोटेशन किए, तो सारे अनोटेशन पे गाइज आप लोगों को रियलिटी दैट इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको कीवर्ड्स के बेसिस पे भी आएंगे। ये जो पैरामीटर्स अनोटेशन है, पैरामीटराइजेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, दैट इज टेस्ट एनजी असर्शन। सो व्हाट इज असर्शन, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है। ये भी क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, व्हाट इज वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज वैलिडेशन, what is the difference in between verification and validation in terms of test ng। टेस्ट एनजी में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है, टेस्ट एनजी में सॉफ्ट असर्ट क्या है, हार्ड असर्ट क्या है, टेस्ट एनजी में असर्शन एग्जैक्टली क्या होता है। आई थिंक बहुत दिन पहले मुझे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेस्ट एनजी असर्शन, राइट? समवन was trying to clear their doubt long back। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू डू इट टुडे गाइज। हम लोग आज असर्शन सीखेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल गाइज, आपको सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्शन, दो टाइप के असर्शन होते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज असर्शन? तो गाइज असर्शन का मीनिंग होता है सिंपल, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, पास और फेल क्राइटेरिया। पास और फेल क्राइटेरिया गाइस, असर्शन मींस नथिंग बट आपका पास या फिर फेल क्राइटेरिया होगा। तो ये पास या फिर फेल क्राइटेरिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्शन, जिसको आप लोग बोलोगे हार्ड असर्ट, यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ हार्ड असर्ट, एंड सेकंड वन इज सॉफ्ट असर्ट। हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट, ये जो हार्ड असर्ट होते हैं, दीज हार्ड असर्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेरिफिकेशन, इसको आप लोग वेरिफिकेशन बोलोगे, इनको आप लोग वेरिफिकेशन बोलोगे, और सॉफ्ट असर्ट को आप वैलिडेशन भी बोल सकते हो। यू गाइस कैन कॉल इट एज अ वैलिडेशन एज वेल। जनरली वेरिफिकेशन वैलिडेशन ये कम इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग ये बहुत कम पूछा जाता है, बट हाँ, हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट, डिफरेंस इन बिटवीन हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट, ये डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is assertion? Assertion means pass or a fail criteria of your test case. So assertion decide whether your test case is pass or a fail। ठीक है, तो सिंपली गाइज हम यहाँ पर कुछ वैलिडेशन कर रहे थे। जैसे यहाँ पर मैं URL ग्रैब कर रहा था, URL ग्रैब करके गाइज मैं यहाँ पर if else कंडीशन लगा रहा था। Am I right everyone? Am I right? But here instead of doing this we can we can write it in a alternative way। हम लोग इसको alternative approach से भी लिख सकते हैं। let me explain you that, उसको आप लोग assertion बोलोगे। तो guys here हम लोगों ने कल URL टेस्ट किया था, याद है सबको? एवरीवन, आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को डाउट होगा ऑन दिस लाइन नंबर 46। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ से गेट करंट URL कर रहा हूँ। आई एम ग्रैबिंग द करंट URL, ड्राइवर डॉट गेट करंट URL से मुझे करंट URL मिलेगा इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग एक्चुअल URL गाइज, यहाँ पर मेरा एक्चुअल URL स्टोर्ड है। अभी इस एक्चुअल URL में एवरीवन, whenever we have the something data, अगर मुझे इस पे assertion लगाना है तो yes, I can put down the assertion। How exactly I can put down the assertion? तो first of all we will try to understand the hard assert। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे hard assert। This is hard assert। तो hard assert जो होते हैं everyone, try to understand here। ये जो hard assert होते हैं, ये specifically hard assert एक स्पेसिफिकली आपके पास असर्शन करके क्लास आता है, सो दैट असर्शन क्लास को आप यूज करोगे। यू गाइस कैन यूज द असर्शन क्लास, दैट इज assert गाइस। assert डॉट इक्वल्स या फिर assert इक्वल्स आप मेथड यूज करोगे। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल। तो स्पेसिफिकली गाइस मैं एक फिलहाल आप लोगों को एक assert इक्वल मेथड समझा रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द assert इक्वल मेथड। Let me write assert this method assert dot assert equal method। ये assert dot assert equal method। so ये जो assert equals method है guys, इस assert equals के बहुत सारे
आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स ही एक्सेप्ट करता है गाइज। सो हियर सबसे पहले मैं assert इक्वल स्ट्रिंग टाइप को assert करूंगा गाइज। हियर आई विल बी asserting the string type. तो let me find out the string type method which will be doing this guys. See here we have string actual and expected, assertion. So I can use this one, that is assert equals actual and expected string. So guys this is the method. तो ये assert equals, आप method को देखो, assert equals जो method है, ये assert equals method गाइस, ये जो assert equals method है इसमें ये 3 आर्ग्यूमेंट्स है। पहला वाला है स्ट्रिंग एक्चुअल, मतलब ये आप जो एक्चुअल वैल्यू लोगे ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। एंड दिस वी विल बी कंपेयरिंग, ये जो assert इक्वल है इसमें एक्चुअल वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो ये जो सेकेंड वैल्यू रहेगा गाइस, दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। हियर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से कंपेयर करेगा, वी विल बी कंपेयरिंग दिस विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो गाइस ये जो वैल्यू है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वैल्यू, तो गाइस ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है। ये एक्चुअल यूआरएल यहाँ पर स्टोर है। तो एक्चुअल यूआरएल मैंने कैसे लिया था, ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल से मैंने करंट यूआरएल एक वेरिएबल में स्टोर किया। दिस करंट वैल्यू, ये करंट वेरिएबल मैंने यहाँ पर पास कर दिया इन एक्चुअल पैरामीटर में। और ये जो सेकेंड वैल्यू है गाइस, दिस इज माई एक्सपेक्टेड वैल्यू। और गाइस यहाँ पर ये जो तीसरा वेरिएबल है, तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है, द थर्ड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रिंग मैसेज। यू कैन पास द असर्शन मैसेज। अगर असर्शन पास होता है या फिर असर्शन फेल होता है तो दिस विल बी जनरेटेड देयर। सो लेट मी राइट डाउन हियर दैट URL test is successful. I'm writing it like this, URL test is successful. So ये जो URL test successful है, this is my user defined message. तो guys try to understand this assert equals method. तो ये assert equals method क्या करेगा, आपकी actual value एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों इक्वल हुए गाइज, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हुए तो ये assert इक्वल मेथड जो है ये पास हो जाएगा, आपका असर्शन पास हो जाएगा, ये यूजर डिफाइंड मैसेज पास आपको डिस्प्ले कर जाएगा। अगर ये फेल हो गया गाइज, डायरेक्टली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप हियर इटसेल्फ, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहीं पे एंड हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट द असर्शन गाइज। तो हमने ये असर्शन ऑलरेडी पोस्टमैन में भी देखा था। आप रियल टाइम इंडस्ट्री में जाके जब काम करोगे तो ये असर्शन ईच एंड एवरी टेस्ट केस के लिए आप लोग सम और अदर टाइप का असर्शन डेफिनेटली लगाओगे। तो गाइज दिस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर डे टू डे वर्क इन फ्यूचर। यू गॉट टू यूज दिस assert इक्वल मेथड। और ये assert इक्वल जो मेथड है ये स्पेसिफिकली ये जो एक्चुअल वैल्यू है एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर ये इक्वल हुआ तो ये पास हो जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। एनी क्वेश्चन गाइस हियर? डू वी हैव एनी क्वेश्चन हियर on this assert equals method? Do we have any question over this assert equal method? So everyone, ये मेरी assert equal method है। यहाँ पर मैंने actual value को ग्रैब किया, यहाँ पर मैंने expected value पास किया है। अगेन ये हार्ड कोडेड है, हमें ऐसे नहीं देना चाहिए, बट लेट इट बी। फिलहाल ये हार्ड कोडेड रहेगा तो भी चलेगा मुझे, नो इश्यूज। Then URL test is successful like this. Now guys, if I go and if I try to run this one, अगर मैं have a issue with this pom.xml file. Alright, what is the issue with this pom.xml file? So there are couple of files which are okay, ठीक है, no issues. So guys, we have this testng.xml file. We have this testng.xml file. Here we will specifically यहाँ से जाके we can run this particular suite. We'll go to the run as testng suite and we will run this particular test script. Now guys, try to understand what exactly is happening over here. यहाँ पर क्या चीजें हो रही है ये समझना स्टार्ट कर दो। So here this will specifically run. ये आपका टेस्ट स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। ओके, मैंने एज ब्राउजर चेंज नहीं किया था गाइस, so this is getting executed in the edge browser.
डन, ये वैल्यूज आपके पास हो गए एंड डन, लोगो टेस्ट इज सक्सेसफुल गाइस। 3 टेस्ट आपने रन किए थे, तीनों के तीनों टेस्ट रन हो गए, तीनों के तीनों टेस्ट पास हो गए। सो दिस इज द कंसोल आउटपुट। इफ यू वांट अ बेटर कंसोल आउटपुट, that day I already told you, you guys can use verbose, right guys? अच्छा, मैंने नहीं बताया था। okay, if I want a specific detail message, here I can use verbose। मैं यहाँ पर verbose करके suite में verbose करके कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। inside the verbose I can give the message, let's say मुझे verbose is equals to 3 दे दूंगा मैं, तो 3 दे दूंगा तो थोड़ा और डिटेल मुझे मैसेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेट मी रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन, एवरीवन विल ट्राई टू फिगर इट आउट। ये आपको जो असर्शन मिल रहा है, दैट असर्शन शुड बी shown, that assertion got passed and everything, like we should be able to grab it on the screen. Just a minute. So this got passed, and let's say here you guys can now able to see this logo test वगैरह, you guys can see this everything, I mean you can see this detail message, आपको ये detail message मिल जाएगा। So here guys, अगर देखो ये जो असर्शन है, ये असर्शन पास हो रहा है, योर असर्शन इज गेटिंग पास्ड ओवर हियर, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू मैच हो रही है। बट अगर गाइस मैं यहाँ से ये वैल्यू मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया, अभी मुझे बताओ ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल आएगा क्या? इज दिस बोथ वैल्यू विल बी इक्वल? तो अगर ये इक्वल नहीं है तो व्हाट विल हैपन हियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप लोग इसको फिर से अंडरस्टैंड कर दो, फिर से अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर लो। आई एम रनिंग इट वंस अगेन, आई एम रनिंग एज TestNG Suite, and let's try to understand here what is exactly happening over here. You need to understand everyone. See here, सबसे पहले URL टेस्ट होगा। here URL अगर मैच नहीं हुआ, this will fail, this will get fail guys, ये आपका assertion fail हो गया। what kind of assertion that you are getting everyone? what assertion error you are getting? that URL test is successful, ये आपका assertion का नेम है। URL test is successful, ये आपका assertion का नाम है। expected value ये था, expected value डॉट को था, बट एक्चुअल वैल्यू हमें क्या मिला? व्हाट एक्चुअल वैल्यू वी आर गेटिंग? .com एंड देन स्लैश मिल रहा है। तो मुझे बताओ ये जो एक्चुअल वैल्यू है एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये दोनों मैच हुए क्या यहाँ पे एवरीवन? ये दोनों वैल्यू मैच हुए क्या? नो राइट, नो राइट। तो अगर ये दोनों वैल्यू मैच नहीं होते हैं, योर असर्शन विल गेट फेल्ड हियर, आपका असर्शन फेल हो जाएगा। सो यू कैन राइट इट इन अ सच अ वे, आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, बट गाइस rather than writing in a such a way, आप लोग इस तरीके से लिखने से अच्छा है कि आप लोग कुछ assert equal ऐसे लिख दो, एक लाइन में आपका काम हो जाएगा। Isn't it guys? थोड़ा सा आपका काम easy हो जाएगा और everyone, और आपको अगर आपका टेस्ट केस फेल हो रहा है तो डायरेक्टली इट विल गिव यू द फेल्यूर मैसेज, क्यों फेल हो रहा है। That is the use of this assertion everyone. So that is nothing but assertion means it decides pass or a fail criteria about your test script. Any question over here anyone? ये समझा आप लोगों को assert equals method guys everyone? assert equals method समझा क्या guys? and use of assertion, what is exactly assertion, ये क्या करेगा, ये understand हुआ क्या? then we'll talk about hard assert and soft assert. You guys are able to understand what is the what is exactly happening over here guys, or should I repeat once again? No Avinash. Understood? Arti, any question? No. Others? Priya, Indresh sir, Siyok, any question here? Deepak, Sneha, कुछ question? Right? So ये आपका assert guys, ये दोनों वैल्यू को सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, इट कंपेयर्स टू डिफरेंट वैल्यू, दैट्स इट। ये आप लोगों का असर्शन है। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट हार्ड असर्ट। ये जो हार्ड असर्ट होते हैं, सो हार्ड असर्ट स्पेसिफिकली गाइस, वी हैव अ assert class, we have a assert class which has different assertion method, different assertion method which are called as hard assert, उनको hard assert बोला जाता है। और hard assert और
उनको वेरिफिकेशन भी बोला जाता है, वेरिफिकेशन बोला जाता है इन द टेस्ट इंजन। सो गाइस सी हियर व्हाट एग्जैक्टली वी आर कॉलिंग, हम लोग कौन से मेथड को कॉल कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग assert equals Equal. मेथड। ये assert equals मेथड कौन से क्लास से बिलोंग कर रही है, दिस assert equal belongs to assert class, assert, ये assert Assert. क्लास है, राइट गाइस एवरीवन, ये assert क्लास है। ये assert क्लास देखो व्हाट इज एग्जैक्टली द assert assertion tool क्लास, ये आपका assertion is a class, assertion is a class। ये गाइस क्लास के थ्रू आप जो भी मेथड को कॉल करते हो वो कौन सी मेथड होती है, static, स्टैटिक मेथड होती है, राइट, ये सारी स्टैटिक मेथड होती है। सो assert class which has different assertion method, okay मैंने क्या लिखा, assert class has different assertion method which are called as a hard assert or a verification। Specifically hard assert methods are, या फिर ऐसे मैं लिखूंगा all hard assert methods are static methods, hence we have to call them using assert class reference। हम लोगों को assert class reference के थ्रू इसको कॉल करना पड़ेगा एवरीवन। वी कैन कॉल देम by using assert class reference, हम लोग assert class के reference से इनको कॉल कर सकते हैं। Then now guys there are different types of methods available। types of methods कौन से available है assert class में, कौन से टाइप के methods available है, there are lot of methods available, बहुत सारे methods available है, but we'll see majority मतलब जो जनरल यूज में ज़्यादा यूज होते we are going to talk about these methods। so जैसे अभी हमने hard assert तो देख लिया, ये assert equals तो देख लिया। अगेन गाइज ये assert dot देखो यहाँ पर assert में assert equals मेथड अवेलेबल है, देयर इज assert equals मेथड। जैसे assert equals मेथड है वैसे ही गाइज देयर इज assert not equals मेथड। गाइज assert not equals मेथड, तो जैसे assert not equals मेथड है गाइज, लेट्स से not equals में कोई भी एक not equals मेथड ले लेता हूँ, ये वाली गाइज assert not equals मेथड। तो नॉट इक्वल्स मेथड को क्या एक्सपेक्टेड है, ये दोनों वैल्यू क्या नहीं होने चाहिए, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होने चाहिए, और assert इक्वल में एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप assert इक्वल्स या फिर assert नॉट इक्वल्स ये दोनों आप assertion यूज कर सकते हो। यू गाइस कैन यूज दिस assert इक्वल्स या फिर assert नॉट इक्वल्स मेथड। सो लेट मी राइट द फर्स्ट मेथड विच यू हैव, दैट इज assert इक्वल्स मेथड। assert इक्वल्स जो मेथड है इसमें एक्चुअल कॉमा एक्सपेक्टेड ये वैल्यू होता है, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है गाइस। अगर ये एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू मैच हुआ तो ये असर्शन आपका पास हो जाएगा। इस टाइप की भी assert इक्वल मेथड है और इस टाइप की भी assert इक्वल मेथड आएगी, दैट इज assert equals that is actual comma expected एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका मैसेज, यूजर डिफाइंड मैसेज। आप जो भी यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। इसमें गाइस आप यूजर डिफाइंड मैसेज नहीं देते हो, हियर यू प्रोवाइड द यूजर डिफाइंड मैसेज, विच वन टू यूज दैट इज अप टू यू, ये आप लोगों के ऊपर है। देन जैसे assert इक्वल्स था गाइस, ओके लेट मी राइट, मैं पहली वाली मेथड नहीं लिखता हूँ गाइस, आई एम जस्ट रीनेमिंग दिस एज अ फर्स्ट मेथड। इस वाले मेथड को मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज इन जनरल व्हेनेवर वी आर गोइंग टू यूज द असर्शन हम लोग मैसेज देने वाले हैं। तो दैट इज सेकेंड मेथड गाइज आपके पास अवेलेबल है, दैट इज assert नॉट इक्वल्स। आपका assert इक्वल्स नहीं होना चाहिए। सो ये एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम आए तो फेल होगा, डिफरेंट आए तो ये पास हो जाएगा, लाइक दिस। इस तरीके से ये वर्क करता है। क्लियर गाइस एवरीवन? देन यू हैव नेक्स्ट यू हैव assert equals, sorry, assert is true नाम की मेथड है। let me showcase that particular method over here, not here, let me remove this one। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ गाइस।
फ्रॉम हियर। नाउ हमने एक और टेस्ट किया था, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट लोगो टेस्ट। गाइस मैं यहाँ पर लोगो टेस्ट इनेबल्ड है कि नहीं ये चेक कर रहा हूँ। एम आई राइट एवरीवन? ये जो लोगो है ये मैं इनेबल्ड है कि नहीं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ चेकिंग इनसाइड द इफ एल्स कंडीशन, डायरेक्टली मैं यहाँ पर assert, सॉरी माय बैड, हियर गाइस आई कैन यूज द असर्शन अगेन। मैं यहाँ पर भी असर्शन यूज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मैंने ये चेक किया, राइट, और यहाँ पर मैंने ये लोगो, गाइज ये लोगो को मैंने फाइंड आउट किया है। सो लेट मी राइट इट आउट हियर। मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ गाइज, या फिर इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, आई कैन डू इट लाइक दिस, assert डॉट assert इज ट्रू। assert ट्रू है क्या? एक मिनट है गाइज, assert ट्रू है, नॉट assert इज ट्रू, assert ट्रू है। assert ट्रू करके मेथड है, assert ट्रू। तो ये जो assert ट्रू मेथड है गाइज, दिस इज गोइंग टू चेक बुलियन वैल्यू। ये बुलियन वैल्यू है गाइज आपका, दैट इज ओके, लेट मी राइट डेटा टाइप एज वेल। यहाँ पर स्ट्रिंग या फिर कोई भी टाइप का डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप कोई भी चल सकता है। ओके, नाउ assert जो ट्रू गाइज assert ट्रू है, दिस इज एक्सपेक्टिंग हियर बुलियन वैल्यू। ये स्पेसिफिकली बुलियन वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। assert ट्रू का मीनिंग ही है कि ये बुलियन वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा। ये जो एक्चुअल वैल्यू है गाइज, एक्चुअल वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए। अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू ट्रू आती है तो यू कैन गिव द मैसेज। ये कहीं पे हम लोग assert इक्वल नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग द मैसेज। अगर ये वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अगर ट्रू आ गई तो ये असर्शन पास हो जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। सो लेट मी शो यू समवेयर हियर, assert डॉट गाइज, assert डॉट assert ट्रू करके मैं यूज करता हूँ assert ट्रू। हियर यू कैन सी गाइज, बुलियन कंडीशन वाली मेथड है, बुलियन कंडीशन एंड स्ट्रिंग मैसेज। तो आप लोग यहाँ पर गाइज एवरीवन, ये जो लोगो है, ये जो लोगो है, लोगो डॉट गाइज इज डिस्प्लेड मेथड में यहाँ पर यूज करूंगा। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट क्या करेगा? लोगो डॉट इज डिस्प्लेड मेथड, ये आपको क्या रिटर्न करेगा? अगर लोगो प्रेजेंट है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लोगो प्रेजेंट नहीं है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? एवरीवन, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी गाइस, अगर लोगो डिस्प्ले ट्रू है तो ये असर्शन पास होना चाहिए, दैट इज यूजर डिफाइंड मैसेज में यहाँ पे दे देता हूँ, लोगो टेस्ट इज सक्सेसफुल, लोगो टेस्ट इज सक्सेसफुल, लोगो टेस्ट मेरी सक्सेसफुल हो गई, राइट एवरीवन, ये लोगो टेस्ट मेरी सक्सेसफुल हो गई। तो राइटिंग दिस इफ एल्स कंडीशन रादर देन दिस गाइस, ये आपका assert इक्वल आपका काम करेगा। तो ये अगर ट्रू आ गया, अगर ट्रू आ गया तो ये असर्शन आपका पास हो जाएगा, अदरवाइज आपका असर्शन फेल हो जाएगा। लेट मी गो टू द testng.xml, let me run this once again everyone, run as a testng suite. Now once we start running it as a testng suite, everyone try to understand this one all together, it is going to, you know, okay sorry my bad. So पहले मुझे ये जो वैल्यू था गाइज, द फर्स्ट असर्शन दैट आई नीड टू चेंज, या तो मैं assert नॉट इक्वल्स कर लूँ या फिर मैं यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू दे दूँ गाइज। हियर आई कैन गिव द प्रॉपर वैल्यू, लेट मी गो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू दे दिया। नाउ लेट मी रन एज अ testng suite, let me save it and let's run this particular test script and let's try to understand what exactly happening over here. See, आपका URL टेस्ट भी पास हो गया, आपका लोगो टेस्ट भी पास हो गया, देन आपका लॉगिन टेस्ट भी पास हो गया। ऑल थ्रीज आर ऑल असर्शन आर गेटिंग पास। अगर आप थोड़ा सा ये वर्बोस की वैल्यू भी बढ़ा दोगे, आई थिंक इट शुड शो द, लेट मी रीरन दिस वंस अगेन, लेट्स रन इट ऑन क्रोम नाउ, क्रोम पे रन कर लेते हैं। So see over here, like थोड़ा प्रॉपर अगर मैसेज मिलेगा हमें तो that will be much more easier to understand this particular script, particular assertion, and done. Okay, तो वर्बोस हमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दे रहा है, let it be guys. So यहाँ पर in short ये assertion guys आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है कि assert फॉल्स दे रहा है वैल्यू?
द सेकेंड वन everyone, ये वाला वैल्यू आपको क्या दे रहा है, लोगो डिस्प्लेड है इसीलिए ये पास हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर गाइस assert ट्रू के जगह पे, जैसे assert ट्रू है वैसे ही एक और मेथड होगी, कौन सी मेथड होगी गाइस, assert ट्रू के जगह assert फॉल्स डेफिनेटली होगी। अगर मैं ये assert फॉल्स करता हूँ तो गाइस ये लोगो डिस्प्लेड है अभी, तो ये फॉल्स वैल्यू एक्सपेक्ट कर रही है, और लोगो अगर डिस्प्लेड है तो ट्रू वैल्यू आ जाएगा, और जैसे ही ट्रू वैल्यू आएगा assert फॉल्स फेल हो जाएगा। नाउ लेट मी रन दिस स्क्रिप्ट, let me run this wait once again everyone. Now you observe it, now our test script has to fail, assertion fail होना चाहिए, और assertion fail का message should be displayed to us. See here, our script 30 second wait करेगा, okay that got passed, no that got failed, ये आपका assertion fail हो गया guys. So here you can see logo test successful expected, उसको expected क्या था, लोगो का expectation क्या था कि वो false आए, but what it found everyone, लोगो क्या मिला उसको, displayed मिला, so that fail हो गया guys, ये assertion fail हो गया। So this is what the assertion is guys, इस तरीके से आप लोग assertion लगा सकते हो। So वैसे ही आपकी assert true method है, then you have assert false, तो ज़्यादातर आप लोग assert equals या फिर assert नॉट इक्वल्स, assert ट्रू या फिर assert फॉल्स, यही मेथड यूज करते हो। assert फॉल्स और assert नॉट इक्वल्स ये भी बहुत बार आप लोगों को यूज नहीं होता है, बहुत रेयर सिचुएशन में होता है, इससे ज़्यादा कोई आपको मेथड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो स्टिल गाइज लेट्स सी और कोई मेथड अवेलेबल है क्या असर्शन में, डू वी हैव एनी अदर मेथड्स इन हार्ड assert, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो हियर गाइज अगेन मैं यहाँ पे assert क्लास को यूज़ कर रहा हूँ, assert डॉट, ओके assert डॉट गाइज, assert डॉट मैंने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे assert इक्वल्स मेथड है, assert इक्वल्स के बाद assert नॉट इक्वल्स मेथड है, फिर गाइज assert नॉट इक्वल के बाद गाइज यू कैन सी हियर assert नॉट नल, assert नल एंड नॉट नल। गाइज अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर आपको वैल्यू नल दे रहा है, जैसे एरे में गाइज, एरे में देयर आर चांसेस कि आपका कोई वैल्यू नल हो, am I right everyone, am I right guys, yes. एरे के अंदर आप, या फिर हम लोग आगे कुछ, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, ओके गाइज सो सॉरी। हियर जैसे हमारे पास और भी मेथड है, दैट इज assert null, assert null करके मेथड आती है। सो दिस इज एक्सपेक्टिंग गाइज कि आपका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट आपको नल वैल्यू रिटर्न करे। जनरली ये आप लोग कब एक्सपेक्ट, ये सारी कब यूज़ करते हो, जब आप लोग एरे के साथ वर्क करते हो, या फिर आप लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क देखने वाले गाइज हम लोग इन फ्यूचर। तो अगर एरे या फिर कलेक्शन में कोई वैल्यू नल होती है तो दिस assert नल, अगर आपको नल वैल्यू वेरीफाई करनी है कि पर्टिकुलर सेट आपको नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इन दैट केस यू कैन यूज assert नल वैल्यू, आप लोग assert नल को यूज कर सकते हो। ये बहुत कम यूज होता है गाइस, दैट्स द रीजन, बहुत रेयर सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा रेयर सिचुएशन में आपको assert नल ये वैल्यू आपको चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। assert नल करके मेथड है दैट यू कैन डिफाइन गाइज, ये assert नल जो मेथड है दैट, लेट मी टेल यू दिस assert नल, ये जो assert नल है ये ऑब्जेक्ट वैल्यू चेक करेगा, दिस इज गोइंग टू चेक द ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग मैसेज। सो दिस इज योर लेट्स सी ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट नल है कि नहीं है ये चेक करेगा, एंड हियर यू कैन गिव द मैसेज, assert नल है। वैसे ही गाइज assert नल के अपोजिट, assert नॉट नल ये मेथड भी अवेलेबल है, assert नॉट नल भी अवेलेबल है, दैट इज ऑब्जेक्ट की वैल्यू गाइज ये नल नहीं होनी चाहिए। इफ यू वांट दैट वैल्यू शुड नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू, देन यू कैन यूज assert नॉट नल। इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी नल वैल्यू, यू गाइज कैन यूज assert नॉट नल, ये assert नॉट नल भी मेथड अवेलेबल है। देन कौन से मेथड अवेलेबल है आपके पास, assert guys, I'm just writing assert itself, you can see, you can go down, you can see assert same, assert not same, सेम वैल्यू आप कंपेयर करना चाहते हो, assert same, assert not same, ये भी अवेलेबल है। assert throw,
आप कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन आता है गाइस, आप पर्टिकुलर एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग जब करेंगे तब आपको समझेगा। दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन यू कैन थ्रो और थ्रोज, असर्ट थ्रोज करके आता है, दैट वी कैन यूज, बट ये बहुत रेयर सिचुएशन में यूज होगा। मेरा तो कहना सिंपल सा रहेगा गाइस, आप लोग ये 4 मेथड को याद रखो, इसमें से असर्ट इक्वल और असर्ट ट्रू ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, बाकी के करने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर ऑल हार्ड असर्ट गाइस। हार्ड असर्ट कौन से टाइप के मेथड है गाइस? हार्ड असर्ट सारे के सारे कौन से मेथड है? स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? static, ऑल मेथड्स आर स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। अगर स्टैटिक मेथड है तो हम लोग उसको क्लास रेफरेंस के थ्रू कॉल करेंगे, और कौन से क्लास के थ्रू कॉल करेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट Assert. assert। और गाइस assert, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कॉल दिस assert क्लास, चेक इट आउट, ये कहाँ से आ रहा है? assert क्लास कौन से पैकेज से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम गाइस, दिस इज योर क्लास से पहले पैकेज कौन सा है? पैकेज इज test engine, test-ng, this is coming from the test-ng। so guys this is nothing but the test-ng, ये test-ng का assert class था, इसी को आप लोग hard assert बोलोगे। then guys ये जो soft assert है, what is difference in between soft assert? तो soft assert क्या अलग होता है soft assert में? let's check it out। soft assert, so guys soft assert थोड़ा सा tricky है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा tricky है, समझ जाएगा आप लोगों को। see here, ये बहुत बार डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस इन बिटवीन हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट। तो गाइस सॉफ्ट असर्ट की सारी मेथड नॉन स्टैटिक होती है। सॉफ्ट असर्ट की सारी मेथड क्या होती है गाइस? ऑल मेथड्स आर नॉन स्टैटिक। अगर मेथड नॉन स्टैटिक है, एवरीवन मेथड नॉन स्टैटिक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड आई डू? ऑब्जेक्ट क्रिएट object करना declare पड़ेगा, करना, डेफिनेटली मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो गाइस अगेन आई एम डूइंग वन थिंग, मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ। नाउ मैं असर्शन, सॉफ्ट असर्शन यूज करूंगा, आई बी यूजिंग द सॉफ्ट असर्शन। तो गाइस यू हैव वन मोर क्लास दैट इज सॉफ्ट असर्ट, ये सॉफ्ट असर्ट करके क्लास आता है, ठीक है। लेट्स से मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, या फिर सॉफ्ट असर्ट कुछ भी बोल दो आप, मैं सॉफ्ट असर्ट बोल देता हूँ ऐसे, इज इक्वल्स टू न्यू सॉफ्ट असर्ट। व्हाट इज दिस गाइस? ये सिंटैक्स किसका है? ये सिंटैक्स किसका है? ऑब्जेक्ट का है, राइट। न्यू कीवर्ड मींस वी आर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट। इंपोर्ट करते टाइम चेक इट आउट वेदर इट इज इंपोर्टिंग फ्रॉम टेस्ट एनजी और नॉट। टेस्ट एनजी से इसको इंपोर्ट करना है गाइस, असर्ट को नहीं, सॉफ्ट असर्ट को। इंपोर्टेड फ्रॉम सॉफ्ट टेस्ट एनजी, दैट्स इट गाइस, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ गाइस एस ए डॉट, ये ऐसे क्या है? व्हाट इज दिस ऐसे? एवरीवन ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे डॉट गाइस, यहाँ पर मैं असर्ट मेथड को कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? देखो असर्ट इक्वल सेम मेथड, असर्ट इक्वल्स मेथड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा है एवरीवन? यस और नो? यस और नो? yes, यस, करेक्ट, मैं कर पा रहा हूँ, राइट। ये असर्ट इक्वल मेथड है आपकी। सो दोनों में क्या डिफरेंस है गाइस? दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? हियर वी आर कॉलिंग इट फ्रॉम अ असर्ट क्लास। तो ये जो असर्ट क्लास में ये जो असर्ट इक्वल मेथड है, ये कौन सी मेथड है? दिस इज स्टैटिक। वेयर एज ये जो असर्ट इक्वल मेथड को कॉल कर रहा है, ये कौन सी मेथड है? दिस इज अ नॉन स्टैटिक। इस पे आपको इंटरव्यूअर बहुत कंफ्यूज करेगा, कैसे हुआ? मेथड का नेम तो सेम है, तो मुझे बताओ कैसे ये आया स्टैटिक मेथड, कैसे आए नॉन स्टैटिक? वो सुनेगा ही नहीं आपको और कंफ्यूज करेगा। बट गाइस यू हैव टू स्टिक to the point, you have to stick to the your word। yes, ये जो assert equal method कॉल कर रहे हैं, this is a non static। ये non static क्यों कर रहे हैं? because we are creating the object। is that clear to everyone guys? any confusion over here? it will work similarly guys, work कुछ अलग काम नहीं करेगा। the logic will remain same, assert equal method का the logic will remain same। so we can specifically, हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं गाइस, दैट इज नॉट द बिग डील। वी कैन टेक एनी, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो आई कैन टेक दिस वन, मैं ये वैल्यू ले लूँगा एक्चुअल यूआरएल, यहाँ से मैं एक्सपेक्टेड यूआरएल ले लूँगा, आई कैन टेक द एक्सपेक्टेड यूआरएल हियर। गाइस मैंने एक्सपेक्टेड यूआरएल ले लिया, वी टुक द एक्सपेक्टेड यूआरएल, और ये जो एक्सपेक्टेड मैसेज है ये भी हम लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लिया। लेट्स से वी टुक द एक्सपेक्टेड मैसेज एज वेल। सो दिस इज माई सॉफ्ट असर्ट गाइज, मैंने यहाँ पे सॉफ्ट असर्ट अप्लाई किया है,
चेक इट आउट गाइस, डिफरेंस देखो, द डिफरेंस देखो। रन एज टेस्ट एनजी स्विट, गाइस मैं टेस्ट एनजी स्विट कर रहा हूँ, चेक इट आउट, चेक इट आउट, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है ये समझो। हियर आपका असर्शन पास हो गया, असर्शन पास हो गया, योर ऑल द स्क्रिप्ट गाइस। ओके, एक फेल्यूर है, कौन सा फेल्यूर है, आई थिंक सेकेंड वाला, दिस वन यू कैन सी हियर, ये रेड मार्क में दे दिया आपको, दिस इज गेटिंग यू नो, ये आपका फेलियर हो रहा है, ये आपका पास हो रहा है। ये टेस्ट एनजी का गाइस एडेड एडवांटेज है। दिस टेस्ट एनजी इज गोइंग टू टेल यू कि कौन सा पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ये पार्ट आपका, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सारे ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। दिस इज गोइंग टू शो यू इन द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कलर। ओके, दिस असर्शन गाइस इज गेटिंग फेल्ड बिकॉज वाई, मैं यहाँ पे असर्ट True. फॉल्स यूज कर रहा हूँ, हियर आई नीड टू यूज असर्ट ट्रू। राइट नाउ एवरीवन, let me run this script once again. Let me go somewhere here and test ng swit and let's run it. Observe it. अभी इसको observe करो everyone, observe it carefully. This is getting pass, right everyone, ये pass हो रहा है, लोगो टेस्ट भी हो गया, सारा पास हो गया। Now guys observe करना, ऑब्जर्व करोगे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आई एम गोइंग टू द सॉफ्ट असर्ट गाइज, मैं सॉफ्ट असर्ट में जा रहा हूँ, यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं रिमूव कर रहा हूँ, कुछ मैंने चेंजेस कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू द टेस्ट इन जी, आई एम रनिंग द स्विट वंस अगेन, आई एम रनिंग दैट यू नो स्विट वंस अगेन हियर, हियर गाइज check it out, now check it out कि डन गाइस। फेल्यूर कितना है, हाउ मेनी फेल्यूर्स, Zero. जीरो, फेल्यूर जीरो है, वाई, असर्ट इक्वल है क्या वो, इज दैट असर्ट इक्वल एवरीवन, ये असर्ट इक्वल है, नहीं। नहीं है राइट, फिर भी ये असर्ट इक्वल क्यों नहीं किया, लेट्स रन वंस अगेन। अगर आपको कंफ्यूजन है फिर से एक बार रन करके देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। आपका असर्शन इज नॉट इक्वल वन, आपका असर्शन इक्वल नहीं है, स्टिल इट इज गेटिंग पास, यूआरएल टेस्ट भी पास हो रहा है, लोगो टेस्ट भी पास हो रहा है, लॉगिन टेस्ट भी पास हो रहा है, राइट एवरीवन, एवरीथिंग इज गेटिंग पास, एवरीथिंग इज गेटिंग पास, व्हाई, बिकॉज जब भी आप लोग सॉफ्ट असर्ट यूज करते हो, वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज द सॉफ्ट असर्ट, जब भी आप लोग सॉफ्ट असर्ट यूज करोगे, यू नीड टू यूज सॉफ्ट असर्ट डॉट assert all करके मेथड दिख रहा है क्या गाइस, दिस वन assert all मेथड, Yes. दिस हैज टू बी कॉल्ड। वैसे ये assert all मेथड आपको हार्ड assert में कभी नहीं मिलेगी, बट ये सॉफ्ट assert, दिस इज अवेलेबल, दिस assert all मेथड इज अवेलेबल ओनली इन सॉफ्ट assert क्लास, ये सॉफ्ट assert में ही अवेलेबल है जिसका आप लोग यू नो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हो। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस वन, इफ आई एग्जीक्यूट दिस वन एवरीवन, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो चेक इट आउट, अभी फेल्यूर आया कि नहीं आया एवरीवन, यस और नो, यस और नो। Yes. अगेन अगेन वन मोर थिंग गाइस, वन मोर डिफरेंस आई एम शोइंग यू अप हियर। ये जो गाइस मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कैन आई डिक्लेयर इट ग्लोबली, चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा राइट, चलेगा क्या दौड़ेगा, डेफिनेटली चलेगा। हियर यहाँ से मैं ये सॉफ्ट असर्ट हटा दिया, यहाँ पर मैंने सॉफ्ट असर्ट इनिशियलाइज कर दिया। नाउ ये असर्ट ऑल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आई एम रिमूविंग दिस असर्ट ऑल फ्रॉम हियर, और जब मैं क्लोज वगैरह कर रहा हूँ एंड में, यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट से पहले यहाँ पर ऐसे डॉट असर्ट ऑल मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया। नाउ आई एम गोइंग अप हियर गाइस, रन एज टेस्ट इन जी स्विट, चेक इट आउट, चेक इट आउट, आपका टेस्ट इन जी स्टार्ट हुआ, आपका टेस्टिंग स्टार्ट हुआ, आपका टेस्ट एंड हुआ,
बिफोर द एंडिंग गाइस, ड्राइवर क्विट होने से पहले अभी आपका असर्शन क्या होगा? नाउ योर असर्शन इज गेटिंग, नाउ योर assertion is going to fail. Yes, this is very important. यहाँ पर आपका assertion fail हो गया. Now you guys can see your assertion is getting failed. Why? Close application होते टाइम assert fail हो गया. क्यों क्लोज हुआ? What is the reason? तो गाइस 3 मेथड्स थे, तीनों के तीनों रन हुए, पास तो तीनों भी हो गए, बट कन्फिग्रेशन एक फेल हो गया, एंड में फेल हो गया, राइट? सो एंड में फेल होने का रीज़न क्या था? सो दिस वाज द रीज़न कि आपको असर्ट इक्वल्स ये एक्सपेक्टेड था, बट ये मिला, डिफरेंट मिला, इसीलिए असर्ट फेल हो गया. सो गाइस इसीलिए इस वाले सेकेंड वाले असर्ट को क्या बोला गया गाइस एवरीवन? इसीलिए इसको क्या बोला गया? सॉफ्ट असर्ट. सो गाइस अगर देखो, सोचो, थोड़ा सा सोचो, ये जो हार्ड असर्ट है गाइस, ये जो हार्ड असर्ट है, हमने इससे पहले हार्ड असर्ट जो यूज किया था, विच वन? दिस वन, हार्ड असर्ट. तो हार्ड असर्ट गाइस जहां पर आप लोग अप्लाई करते हो, अगर वो पास होता है तो ठीक है, अगर फेल होता है वही के वही फेल हो जाएगा, आगे के टेस्ट केसेस कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. लेट्स से हमारे पास 3 टेस्ट केसेस थे, एक यूआरएल टेस्ट था, एक लोगो टेस्ट था, एक लॉगिन टेस्ट था. अगर मेरा फर्स्ट वाला ही मेथड गाइस यूआरएल टेस्ट ही फेल हो गया, बाकी का भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? उस केस में बाकी का टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा क्या? नो, बाकी का भी टेस्ट केस हार्ड असर्ट के केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा. बट गाइस सॉफ्ट असर्ट, ये असर्शन तो आप लगाते हो, बट असर्शन कॉल कब होता है? असर्शन एग्जैक्टली अप्लाई कब होता है? जब आप कौन से मेथड को कॉल करते हो? असर्ट ऑल को. तो आप अपने असर्ट ऑल मेथड को एट द एंड भी जब कॉल करोगे तब जाके असर्शन का रिजल्ट वो आपको डिस्प्ले करेगा. इफ यू गाइज आर यूजिंग इट एट द एंड, तो सारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद एंड में आपको बोलेगा कि आपका असर्शन पास हुआ कि आपका असर्शन फेल हो गया. इज दैट क्लियर एवरीवन? एम आई मेकिंग डिफरेंस हियर? सबको समझ रहा है क्या कि बाउंसर गया? यस इंद्रेश सर, समझाइए कि बाउंसर गया. अदर्स, रविंद्र, आरती, प्रिया, समझा सर. समझा. राइट? सो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आएगा कि लेट्स से मेरे पास 10 स्टेप्स है और मैंने हार्ड असर्ट लगाया 5th स्टेप पे, तो एग्जीक्यूशन क्या होगा? तो आपको बोलना है कि फर्स्ट 4 स्टेप एग्जीक्यूट होंगे, 5th स्टेप पे अगर आपने हार्ड असर्ट लगाया है, अगर हार्ड असर्ट पास होता है, आगे के स्टेप्स 6, 7, 8, 9, 10 एग्जीक्यूट होंगे. अगर 5th स्टेप पे हार्ड असर्ट फेल होता है, तो मुझे बताओ आगे के जो 6th, 7th, 8th, 9th और 10th ये जो स्टेप्स है हार्ड असर्ट के केस में एग्जीक्यूट होंगे क्या? एग्जीक्यूट होंगे क्या गाइस? नहीं होंगे. उस केस में 5th के बाद जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जो स्टेप है वो एग्जीक्यूट होने वाले नहीं है. बट अगर सॉफ्ट असर्ट यूज कर रहे हो गाइस, 5th स्टेज पे आप लोगों ने सॉफ्ट असर्ट अप्लाई किया है और 5th स्टेप फेल भी हो जाता है, उस केस में क्या होगा? चलो 5th स्टेप फेल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, योर फर्दर एग्जीक्यूशन विल हैपन. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th आपके सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और 10th स्टेप पे आने के बाद गाइज एट द एंड ऑफ द 10th स्टेप आपका असर्शन फेल हो जाएगा. राइट एवरीवन? सो योर एग्जीक्यूशन फ्लो is not going to hamper in terms of soft assert until and unless आप लोग assert all method को कॉल नहीं कर रहे हो. और जिस टाइम पे आपने assert all method को कॉल किया, it is going to act similar like a hard assert only. और ये assert all को आपको कब कॉल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. That's the reason guys. तो आप अपने सिनेरियो के हिसाब से, अगर आप चाहते हो गाइस क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है और क्रिटिकल फंक्शनैलिटी अगर वहीं पे फेल हो जाती है, लेट्स से लॉगिन ही फेल हो जाता है गाइस, मेरा लॉगिन ही फेल हो जाता है, डू आई नीड टू एग्जीक्यूट? और मतलब जैसे ऐड टू कार्ट, पेमेंट, बाकी के स्क्रिप्ट जो है, ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑर्डर स्क्रिप्ट वगैरह है, अगर लॉगिन ही फेल हो जाता है, डू आई नीड टू रन फर्दर एग्जीक्यूशन एवरीवन? क्या मुझे आगे का एग्जीक्यूशन करना चाहिए क्या अगर लॉगिन फेल होता है तो? नो राइट? तो हियर
इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज हार्ड असर्ट। जहाँ पर क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है जहाँ पे फेल होता है वहीं पे आप लोग असर्शन लगाओ, वहीं पे फेल करो। नो नीड टू एग्जीक्यूट फर्दर स्टेप्स, देयर यू नीड टू यूज द हार्ड असर्ट। बट येस गाइस, देयर कैन बी अ सिनेरियो, ऐसे सिनेरियो होंगे कि हाँ अगर फेल हो गया ठीक है तो अपने पास रिजल्ट रख, लेट मी एग्जीक्यूट द फर्दर स्टेप्स। एकदम एंड में जाके मुझे बता कि पूरा एग्जीक्यूशन में क्या हुआ, कहाँ पे जाके असर्शन फेल हुआ, दैट यू लेट मी नो। अगर पास हुआ तो पास रिजल्ट दे, फेल हुआ तो फेल रिजल्ट दे। जैसे कहीं पे लोगो गाइस, लोगो वगैरह मिसिंग है तो यू डोंट वांट टू फेल योर स्क्रिप्ट, बाकी का एग्जीक्यूशन आप लोग कर लो, एंड में मुझे बता लोगो डिस्प्लेड था कि नहीं था। देयर इन दैट केस यू गाइस कैन यूज सॉफ्ट असर्ट। So this you are going to understand by experience only when you are going to use hard assert, when you are going to use soft assert. But my guys, my duty is to teach you both the scenario. Hard assert भी बताना और soft assert भी बताना, ये मेरा duty था। Guys, कोई confusion in a hard assert or in a soft assert? Everyone, do we have any question? So hard assert में guys, hard assert ये class था, right? हार्ड असर्ट एक क्लास था। सो सॉफ्ट असर्ट हैज डिफरेंट असर्शन मेथड विच आर कॉल्ड एज अ ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्ट असर्ट में वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सॉफ्ट असर्ट वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सॉफ्ट असर्ट। गाइस ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का बनता है कि इंटरफेस का बनता है? एवरीवन, इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं बना सकते। No. सो यस, डेफिनेटली ये आपका क्लास रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर क्लास, राइट? सो वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सॉफ्ट असर्ट क्लास एंड दिस क्लास contains various non-static methods which are called as soft assert। गाइस जिसको हम लोग soft assert बोलते हैं, अगेन soft assert और इसको वैलिडेशन भी बोलते हैं। सॉफ्ट असर और वैलिडेशन कि तू पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर, एंड में मुझे बता कि वैलिडेट कर कि मेरा प्रोसेस या फिर मुझे जो भी टेस्ट करना था वो पास हुआ कि फेल हुआ, ठीक है? सो दैट्स इट गाइस, दिस इज द डिफरेंस इसमें सारे। सो इसमें नॉन स्टैटिक मेथड प्रेजेंट है और इसमें स्टैटिक मेथड प्रेजेंट है। और कौन से टाइप ऑफ मेथड्स अवेलेबल है, तो ये सारे मेथड्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ऑल मेथड्स विल बी अवेलेबल हियर एज वेल। बट गाइस हियर आपका असर्शन तब तक काम नहीं करता जब तक आप कौन सी मेथड को कॉल नहीं करते हो। एवरीवन, assert all. So this is added method available in so this is the difference in between guys hard assert and soft assert. That's it. Is that clear to each and everyone guys? सबको ये पार्ट क्लियर है क्या? असर्शन गाइस, ये पार्ट क्लियर है? Yes. Any question? सुयोग, दीपक, आदित्य, प्रिया, any question? टेस्ट एनजी में अविनाश इससे ज्यादा कुछ नहीं ना, इतना ही है ना? हाँ, टेस्ट एनजी ऐसा नहीं है, टेस्ट एनजी बहुत बड़ा है, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और अगर आपको जावा विद सेलेनियम मिलता है तो इसके सिग्निफिकेंट में इतना ही है। इसमें और 2-3 कॉन्सेप्ट आएंगे दैट वी आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर, नॉट नाउ। डेटा प्रोवाइडर एक आएगा, एक लिसनर करके कॉन्सेप्ट आएगा, एंड दैट्स इट, द एंड ऑफ टेस्ट एनजी। इससे ज़्यादा कुछ भी टेस्ट एनजी करके जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट एनजी एक बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऑल टुगेदर टेस्ट एनजी इज अ सेपरेट फ्रेमवर्क। ये एक सेपरेट फ्रेमवर्क है। अगर ये फ्रेमवर्क है तो बट ऑब्वियसली इसका जो स्कोप रहेगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपके इमेजिनेशन से बाहर है, आपके मेरे सबके हमारे इमेजिनेशन के बाहर टेस्ट एनजी का स्कोप है। ओके, ठीक है। बट हाँ, अगर इतनी चीज़ें आपको आती है, आपका डे टू डे लाइफ इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टर विल बी मच मोर ईजियर, मच मोर स्मूदर, आई कैन से।
और इंटरव्यू भी गाइस इससे ज़्यादा आपको और कुछ क्वेश्चन आने की कुछ भी चांसेस नहीं है। हाँ, देर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट, जैसे कि पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव करते हैं, उसमें हमने @ पैरामीटर्स एनोटेशन देखा। सिमिलरली